मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में मैंने बताया था बहुत सारे क्वेश्चन। आइए उसी क्रम में आगे चलते हैं। ये न्यू टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो कि बेसिक रूल भी है और ट्रिक से भी बता रहे हैं। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए बेसिक रूल बताते हैं तो जब लंबा होता है तो उसको हम नहीं करते हैं, ट्रिक को ही हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ। कोई वस्तु को हम 2400 रुपये में बेच दिया तो जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, तो लाभ को ध्यान रखना। ठीक है, उसे 1600 यानी वही वस्तु उसे 1600 रुपये में बेचने पर उठाए गए हानि, यानी 2400 में बेचा तो कुछ लाभ हुआ, ये कह रहा है 1600 में बेचेंगे तो हानि होगी, यानी जो हानि हो रही है उठाए गए हानि का 3 गुना है। कौन है? लाभ। लाभ क्या है? हानि का 3 गुना है। मतलब जब हम 1600 में बेच रहे हैं तो जो हानि हो रही है उसका 3 गुना 2400 बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो ध्यान से समझिए। यानी इसका मेन मोटिव ये है कि ध्यान रखिए, जब हम 2400 में जो लाभ है लाभ और 1600 में जो हानि है, तो ये लाभ, इसमें कुछ लाभ होंगे, इस हानि का 3 गुना हो जाता है। यानी लाभ जो है हानि का क्या हो जाएगा? 3 गुना, ये कह रहा है। यानी ये हानि इधर आ जाएगा तो लाभ बटे हानि हो जाएगी। और यहां पर चूंकि गुणे है तो बटे में, यहां पे 3 है, 3 अकेले बच जाएगा, इसको बटे में 1, यानी लाभ और हानि का अनुपात 3 संबंधे 1 का अनुपात हो जाएगा। इसका अनुपात अगर बनाते हैं तो 3 संबंधे 1 का अनुपात बन जाता है लाभ और हानि का। जब ये देखिए हानि का 3 गुना हो गया तो लाभ संबंधे हानि, लाभ संबंधे हानि बराबर हो जाएगा 3 संबंधे 1। ठीक है, ये दिमाग में ही क्लिक कर लिया जाता है जब प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, अब इसका और इसका, ये क्या किया? बेचा। और ये क्या किया? ये भी बेचा। ये लाभ पर बेचता है, ये हानि पर बेचता है, तो दोनों का अंतर यानी 2400 और 1600 का अंतर कितना हो जाएगा भैया? अंतर हो जाएगा 800। यही 800 जो है इस अनुपात में लाभ हानि को बांटेगा। यही जो 800 बचा 3 संबंध के 1 के अनुपात में लाभ और हानि को क्या करेगा? बांटेगा। सिंपल सा है क्वेश्चन। ये 800 ऊपर लिख लीजिए, नीचे 3 धन 1 लिख लीजिए, यानी 4। अब आपको 3 धन 1 कितना हुआ? 4। ये 4 हो जाएगा तो 4 से 8 घटाएंगे 200, तो 200 में 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 600। तो लाभ पहले है तो 3 पहले है, तो लाभ कितने का होगा? 600 रुपए का। और हानि बाद में है, बटे में है, तो हानि 1 है, तो 200 से 1 में गुणा करेंगे तो 200 रुपए। तो लाभ 600 और हानि 200। पता चल गया मेरे को। यानी ये जो लाभ बटे हानि है वो ऐसे है, लाभ संबंधे हानि, है ना। तो लाभ है कितना? 3, इसको कटाया कितना आया? 200, तो लाभ आ जाएगा 3 दूना के 600, और इधर 1 कर देंगे तो 200 गुणे 1 बराबर 200, यानी 200 हानि और 600 लाभ। क्लियर, पता चल जाएगा। तो किसी को हम पता कर लें, हानि को ही पता कर लेते हैं। हानि तो 1 से गुणा करेंगे, हानि है तो 1 से गुणा, तो 200 गुणे 1 बराबर 200 रुपए की क्या होगी? आपको हानि होगी। अब भैया 1600 हमने बेचा, जिसमें हानि कितने की हो गई? 200 रुपए की। सीधी सी बात है, मैंने बेचा 1600 में तो हानि कितनी की हो गई? 200। तो हम कहते हैं अरे यार बड़ी स्थिति खराब है यार, क्या करे, बड़ी मजबूरी में मुझे 1600 रुपये में बेचना पड़ा।
तो कहे क्यों 1600 में बेचे? अरे यार 200 रुपया घाटा, मजबूरी के चलते 200 रुपया नुकसान सहकर, 200 रुपया हानि सहकर, 200 रुपया घाटा सहकर के मैंने 1600 रुपये में बेचा। तब उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यार तो खरीदे कितने में थे? तो कह यार समझ में नहीं आ रहा है, 1800 का खरीदे थे, तभी ना 200 रुपया घटा करके हमको बेचना पड़ा, यानी हानि में बेचना पड़ा। ठीक है, यानी कितने में खरीदे थे? 1800 में। कैसे? तो क्रय मूल्य हो जाएगा, भैया बेचे तो 1600, 200 घाटा सह करके, तो 1600 में क्या हो जाएगा? 200 जुट जाएगा, यानी हो जाएगा कितना? 1800 रुपया। अगर यही लाभ से करते तो 3 से गुणा करते तो 600 हो जाता। तो क्या किया? 2400 में हमने बेचा, खुश हो गया, अरे यार 2400 में बेच दिया, 600 रुपया फायदा मिल गया हमको। तो वो कहेगा कितने में? तुम खरीदे 600 रुपये फायदा में बेचे। तो कहेगा हाँ, तो तुम 1800 में खरीदे होगे। तो 2400 में 600 क्या कर दिया जाएगा? माइनस। जब माइनस करेंगे तो 1800, तभी तो 1800 में खरीदेंगे, 2400 में बेचेंगे तो 600 रुपये का क्या होगा? लाभ होगा। तो इस स्थिति में हमें क्या होगा? क्रय मूल्य 1800 रुपये। लाभ पर भी हानि पर भी निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। आज को कब करूँ, कल ही करूँ। इसका ट्रिक अगर देखना है, बताओ। अगर इसका ट्रिक सोल्यूशन करना है तो ट्रिक तो बहुत सारे बन जाते हैं। तो देखिए ट्रिक, ये क्या है? 2400 बेच रहा है लाभ वाले, तो लाभ वाले को ले लो 2400। ट्रिक यहां करते हैं, ठीक। क्या कर देंगे? प्लस, ये लाभ है 2400, अब फिर क्या कर देंगे? प्लस हानि कितना भैया? 3 का बन रहा है ना, 3 गुना, तो 3 गुणे हानि किस पे हो रही है? 1600 पे, 1600। अब बटे 3 गुना, और ये 1 हो गया, 3 गुना और 1, तो 3 संबंध 1 का अनुपात, जैसे ये बना तो 3 धन 1। साल कीजिए, 2400 हुआ, 16 3 48, 4800 और 2400 7200। अब 72, 3 धन 1 4, तो 4 से कटाएंगे तो 1800 रुपया, यानी ये ट्रिक से आपका 1800 रुपया आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो ऐसे करेंगे, यानी जो 3 गुना हानि हो रही है तो 3 से 1600 में गुणा कर देंगे तो 16 3 48, और 2400 में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो 72 आएगा। इनका 3 गुना बोला तो 3 संबंध 1 का अनुपात, तो 3 1 4, 7200 में 4 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे तो 1800 आ जाएगा। तो ये ट्रिक है। लेकिन अब ये बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या है क्या नहीं है, ये भी तो सोचना है ना। ये दिमाग में बैठेगा कि नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन कितना याद करेंगे? तो कुछ रूल्स होते हैं ये बेसिक, ये आप ऐसा, जब हम बेचे लाभ और हानि 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो तो इसका अंतर कर दीजिए, अनुपात से जोड़ करके भाग कर दीजिए, लाभ या हानि निकाल लीजिए, इसमें से सोल्यूशन कर लीजिए, जैसे ये बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति रुपए में 4 के भाव से नारंगी खरीदा, यानी रुपए का मतलब 1 रुपए में 4 नारंगी खरीदा। ठीक है, अब वह रुपए में किस भाव से उसे बेचे जिससे कि वह 25% का लाभ हो जाए। इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर रुपया, अगर रुपए की बात कर दिया तो 1 रुपया बेसिक रूल से चल रहा है, तो 1 रुपए में पैसा बना लो भैया, तो 1 रुपए में 100 पैसा, तो 100 पैसे में हम 4 ठे नारंगी खरीदे। व्यवहारिक रूप से आप चलोगे तो 100 पैसे में 4 नारंगी, तो 1 नारंगी कितने में खरीदा होगा? 25 पैसे में, 25 पैसे में खरीदा होगा ना, तभी तो 25 25 25 4 बार करेंगे तो 100 पैसा हो जाएगा 4 नारंगी के लिए। तो 1 नारंगी का निकाल लियो भैया, यानी 4 नारंगी के लिए 100 पैसे, तो 1 नारंगी के लिए 4 से 100 में भाग करेंगे 25 पैसे। हुआ कि नहीं हुआ ना? वो क्या कह रहा है? 25% का लाभ, तो इस पर 25% के लाभ पर ये हो क्या रहा है?
खरीदा यानी ये क्रय मूल्य है, तो 25% लाभ पर हम विक्रय मूल्य निकाल लें, है कि नहीं? तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो मैंने क्या बताया था, जब क्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य निकालना हो तो हमेशा ऊपर जोड़ा जाता है। जोड़ा नहीं, अगर लाभ है तो जोड़ेंगे, हानि है तो घटाएंगे। तो 100 में 25 जोड़ेंगे, 125 हो जाएगा। 125 बटे 100 गुणे 25 हुआ। ये है, इसे हम कटा लेते हैं। 25 पचे 125, 25 चौके 100, अब 25 का 5 पे गुणा करोगे 125 बटे 4, ये विक्रय मूल्य आ गया। ये कितने का? एक नारंगी का विक्रय मूल्य, यानी एक नारंगी को हम इतने रुपए में बेचे, यानी इतने रुपए ने, इतने पैसे में हमने एक नारंगी को बेचा। अब हमें 1 रुपए में पता होना चाहिए, तो 1 रुपए में क्या कर देंगे? भाग, यानी 1 रुपए में, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 100 पैसा में क्या कर देंगे? इससे भाग कर देंगे। तो ये अब इसे पलट दीजिए, 4 ऊपर 125 नीचे। अब 25 से कटा दीजिए, 4 हो जाएगा, 25 से कटा दीजिए 5 हो जाएगा, है कि नहीं? अब 4 चौके ये 16 बटे 5, अब 5 से भाग कर दो, 3.2, ठीक है ना, 3.20 रुपया आएगा। नारंगी प्रति रुपया, जब भाग देंगे 5 से 16 में तो 3.5 या 15, 1 बचा 5 गुना के 10, 3.2 आगे जीरो लगने के लिए, यानी 3.20 प्रति रुपये नारंगी, ठीक है ना। 3.20 नारंगी प्रति रुपया मिल गया, यानी 1 रुपए में 3.20 नारंगी होगा, यानी 1 रुपए में 3.20 नारंगी हमको क्या होगा? मिलेगा। तो ऑप्शन है इसमें ये। तो ये भी आसान तरीका है और इसका ट्रिक भी है। तो इसका ट्रिक पे चलिए हम आते हैं। ट्रिक, तो ट्रिक पे चलते हैं भैया। देखिए 4 के भाव से नारंगी है और लाभ कितना हो रहा है? 25%। तो लाभ हो रहा है 25%, 100 में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 100 में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 100 ऊपर लिखेंगे और जोड़ दिया 25 100 में, तो आया कितना? 125, वो हो गया नीचे, गुणे 4, आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है। तो इस टाइप का जब कहता है एक व्यक्ति रुपए में 4 के भाव से नारंगी खरीदा, यानी नारंगी कुछ खरीद रहा है 1 रुपए में, यानी 4 के भाव से, तो उसे 25% का लाभ है होना चाहिए, तो वो 1 रुपए में कितना बेचेगा? ये क्वेश्चन अगर इस टाइप का हो तो क्या कीजिएगा, लाभ जो होता है तो 100 में जोड़ा जाता है तो 125। जब यहाँ पे खरीदा यानी शुरू में क्रय मूल्य दिया रहेगा, तो 100 को ऊपर 125 को नीचे, गुणे 4। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया रहेगा, तो जब विक्रय मूल्य यहाँ दिया रहेगा तो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछेगा, 1 रुपए के बेचने यानी खरीदने का बात करेगा। तो अगर यहाँ पे क्रय मूल्य दिया रहेगा तो 125 को ऊपर लिखेंगे और 100 को नीचे। लेकिन यहाँ पे खरीदा मतलब विक्रय मूल्य दिया है, तो 100 ऊपर 125 नीचे, गुणे 4। ये दिमाग में रखिए। चलिए 25 से कटाएंगे, 4 बार में 25 से 5, 4 चौके 16, 4 चौके 16 बटे 5, इसको भाग देंगे 3.25 रुपया प्रति, नारंगी प्रति रुपया, नारंगी प्रति रुपया आ गया ना ट्रिक से। 3.20 नारंगी प्रति रुपए। क्लियर है? तो यह ट्रिक बहुत आसान होगा। क्लियर? इसी प्रकार से ये भी एक क्वेश्चन है, इसी प्रकार से सेम। एक दुकानदार रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचा। सुनो ध्यान से, रुक जाओ। एक दुकानदार रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचा। है क्या था? खरीदा। है क्या है? बेचा। तो अभी मैंने बताया
लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे, लेकिन लिखेंगे कहाँ? ऊपर, क्योंकि बेचा है ना तो ऊपर लिखेंगे, 100 नीचे, और गुड़े 5, खत्म कहानी। तिरिक से इसमें का खरीदा तो लाभ 25% का, तो लाभ जोड़ेंगे 100 में तो वो कहा जाएगा नीचे, और 100 ऊपर, गुड़े 4, आंसर दे आ गया। तो ऐसा ही भैया बेचा, इसी प्रकार का एक दुकानदार रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचा और उसे 20% लाभ प्राप्त हुआ, 20% का लाभ हो गया। वह रुपए में किस भाव से नींबू खरीदा था? खरीदा था, यानी यहां पे खरीदा की जगह पे बेच दिया, और यहां पर बेचने की जगह पर खरीद दिया, ठीक उल्टा। तो बस नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देंगे, यानी हमें जो 20% का लाभ हुआ तो 100 में जोड़ेंगे 120, तो 120 को कहा वहां ऊपर, ऊपर मतलब आसमान में नहीं, देखो हैनी, यानी हैनी। कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ट्रिक, 100 में जोड़ देंगे 20 तो 120 बट्टे 100, गुड़े 5। देखो ना कितना शानदार क्वेश्चन है। 0 से बन गया हीरो, 5 से कट गया 10, 2, 2 से 12 कट गया 6, 6 नारंगी है, नींबू है, 6 नींबू प्रति रुपया। हाँ, यानी 6 रुपए प्रति रुपया, यानी 1 रुपए में 6 नींबू क्या किया था? खरीदा था। समझ में है ऑप्शन है। अब इस रूल से भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से, जिस तरीके से इसको मैंने किया, इस रूल से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ट्रिक ही बता दिया तो इस रूल से आप कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा कॉपी पे, बहुत अच्छे से लिखिएगा, है ना, क्योंकि पढ़ाई से ही, प्रैक्टिस से ही कंपटीशन निकलता है। प्रैक्टिस नहीं होगा तो भैया सब बेकार है। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब जरा इसी टाइप में है, क्रम में वृद्ध बनता जा रहा है, तो ये है किस टाइप का, ये किस टाइप का, उससे थोड़ा सा ये डिफरेंस है। तो इसका ट्रिक कैसे फॉलो होगा, ये चीज दिमाग में रखते रहिएगा। 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचा जा रहा है। बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, यानी आई क्वेश्चन, जैसे इतने पे बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर आगे एक और क्रम बढ़ा दिया, 20% लाभ कमाने के लिए, फिर उसी में आगे बोल दिया कि 20% लाभ कमाने, ठीक है, के लिए 1 रुपया में कितना, यानी ये तो इतना है, एक और प्रतिशत लाभ बढ़ा दिया, खाली एक और प्रतिशत लाभ इस क्वेश्चन में बढ़ा दिया है। तो देखिए ना कि बटन के बेचने पर, तो इस तरीके का जब क्वेश्चन होगा, पहले हानि और उसके बाद क्या हो गया, लाभ, तो इसका भी ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिक देख लीजिए, कहां बता दे, देखो तो आ रहा है जी, आ रहा है, चलिए देख लीजिए, हैंडी ट्रिक देख लीजिए, ठीक है। चलिए ट्रिक आ जाइए इसका। तो बाबू का है, शुरू में क्या हो रहा है, हानि, और बदवा में लाभ। तो हानि का मतलब 100 में क्या करेंगे, माइनस, कहता ना 4%, तो 100 में 4 घटाएंगे, कोई 96 आएगा, तो हो गया ऊपर 96 और नीचे 20% लाभ है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे, कहता ना 120, समझ गए। गुड़े ज्यादा हम सोचेंगे नहीं, 20 की दर से 20 लगा देंगे, और कुछ ना, 0 से बन गया हीरो, 2 से कट गया 6, और 6 से कटाएंगे 6 एकम में 6 छाया के 36, 16 रुपया, 16 रुपया नहीं, ये बटन की बात कर रहा है, तो 16 बटन, देखो भाई, वाह क्या बात है, देखो आंसर 16 बटन प्रति रुपया। देख लिए ना, जब इसमें लाभ और हानि दोनों ना, तो तड़ाक से नहीं मारेंगे इसको, जो शुरू में दिया रहेगा दर से ऊपर, और जो बाद में दिया रहेगा नीचे, तड़ाक आंसर, तड़ाक धूम से आ गया आंसर।
ठीक है, समझ आया?